बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये जो आज का वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो अबू सारिया चौधरी साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि ऑटोकैड में ड्राइंग को ग्रिड लाइन के ऊपर कैसे सेट किया जाता है, तो इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दें। एक ये इनकी रिक्वेस्ट थी और एक इससे पहले भी मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि ग्रिड और स्नैप के बारे में। तो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ये तमाम रिक्वेस्टें पेंडिंग रही, तो तकरीबन 28 के लगभग हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हो सके तो मैं इनको क्लियर करूँ। और बहुत सारे जो है वो रिप्लाई मैं टेक्स्ट की शक्ल में यूट्यूब के ऊपर रिप्लाई दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको इनके रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रिड के ऊपर ही है। तो चलिए इसको ऑटोकैड के अंदर देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑटोकैड 2015 है, तो इसमें मैं देख लेता हूँ। तो जब आप ऑटोकैड ऑन करने के बाद ये हमारा मेन डिस्प्ले है। इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे ग्रिड का ऑप्शन है, डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ से इसको अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप ग्रिड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इन ग्रिड को अपनी मर्ज़ी से हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से टूल से ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर जाएं और यहाँ पे ये ऑप्शन है ग्रिड और स्नैप का। तो डायरेक्ट आप F7 से इसको ऑन कर सकते हैं या F7 से ही ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रिड की एक्स स्पेसिंग वो 0.5 है और वाई की भी 0.5 है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो 1 करने के बाद नीचे वाई भी खुद चेंज हो गया। तो इसमें ये मेजर लाइन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 1 2 3 4 ये 4 माइनर जो कम थिक की लाइनें हैं। उसके बाद ये 5वीं जो लाइन है वो हैवी लाइन है, बड़ी थिक की लाइन है, तो ये मेजर लाइन कहलाती है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह लेता हूँ कि मुझे दूसरी लाइन जो है वो मेजर लाइन चाहिए। तो इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप ये देखें तो ये मेरे जो ग्रिड लाइन है वो कुछ इस तरह हो गई हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा एक लाइन अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाइन की कमांड पे 0,0 कर देता हूँ। तो ये देखें इसने ग्रिड को वहाँ से पकड़ लिया है। तो F8 से मैं ऑर्थो ऑन करता हूँ और मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यूनिट सेट करता हूँ। तो ये देखें तो ये ग्रिड जो है वो 2 यूनिट आगे आ गया है, ठीक है। और अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे भी ये 2 दबाता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। वापसी पे मैं 2 दबाऊँ तो ये, और फिर इसके बाद नीचे क्लोज़। तो इस तरह हम इन ग्रिड लाइनों को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा स्नैप सेटिंग के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप क्लिक करें तो ये आपका बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप इनको ग्रिड लाइन को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने 1 दिया था इसकी स्पेस, तो यहाँ पे मैंने 2x2 का ये बॉक्स ड्रा किया है। तो इस तरह ये ग्रिड ड्रा हो गए हैं। इसमें आगे फर्दर भी कुछ ये डिटेल है, जैसे 2D स्पेस है या ब्लॉक एडिटर में आ जाता है, शीट लेआउट में होता है। जैसे मैं कभी फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ शीट लेआउट, इसको चेक मार्क करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ तो ये नीचे देखें यहाँ पे ये लेआउट है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो मैंने ड्रा की थी वो बॉक्स वो ये सामने आ गए। तो ये देखें ये सेम वही वो नज़र आ रहा है अभी लेआउट के अंदर। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये लेआउट के अंदर नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जाता हूँ स्नैप में और ये मैंने अनचेक किया और ओके किया। अगर अभी आप लेआउट में जाए तो इस तरह आप ग्रिड को जो है वो सेट कर सकते हैं लेआउट शीट में, ब्लॉक एडिटर में और 2D मॉडल स्पेस में। उसके अलावा ये स्नैप है, इसको आप F9 की से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद ये स्नैप ऑन हो जाएगा। तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए 0.55 के लगे हुए हैं। तो इसमें पोलर डिस्टेंस आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको पोलर डिस्टेंस 3 देता हूँ
और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ये पोलर स्नैप है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी ये मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और इसको पोलर स्नैप के बारे में मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। लाइन, तो इसकी लाइन की जो पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट है वो 0,0 ही कर लेता हूँ मैं। तो ये 0,0 है, ऑर्थो ऑफ किया। अब ये देखें कि ये, अब मैं इसको साथ में पोलर ट्रैकिंग को भी ऑन कर लेता हूँ F10 से। तो अब ये देखिए, अब कोई भी मेरे पास जो पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग है वो मैंने 30, 60, 90 और 1 यानी 30 एंगल के हिसाब से सेटिंग की हुई है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे ही वो 3 पे पहुँचता है तो ये खुद से उसको मार्क कर देता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने इसकी अंदर सेटिंग की है स्नैप की, वो मैंने यहाँ पे 3 लिखी हुई है। जो जैसे ही 3 पे जाऊँगा तो ये 3 के ऊपर क्लिक करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जल्दी अगर देखूँ तो अब ये देखिए, अगर F8 तो ये साथ साथ चल रही। जैसे ही मैं 3 पे आया तो ये उसने 3 को पिक कर लिया। या मैं अगर इसके बगैर अगर लाइन लगाता हूँ, पोलर ट्रैक ऑन किया मैंने, तो अभी अब ये देखिए ये 9 पे आ गया। ये पोलर ट्रैक यानी जो मैंने सेटिंग की थी वो 3-3 के हिसाब से की थी। ये देखें, तो जैसे ये 3, 6, 9 पे आएगा तो ये पोलर खुद बहुत बता लेगा। देखें, हालांकि अभी ये 3 पीछे क्रॉस कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा आगे जाके क्लिक करूं तो लेकिन ये उसी पॉइंट को पिक करेगा। इसी तरह ऊपर जाते हुए तो ये देखें, जैसे ही वो 3 पे पहुंचा, हालांकि मेरे जो कर्सर है वो 3 से आगे है, लेकिन मैं इधर जा क्लिक करूंगा तो ये फिर भी 3 को ही पकड़ेगा। इसी तरह किसी भी एंगल में अगर आप उसको लगाएं, अभी मैं 6 चाहिए तो मैं पीछे, आप देखें अब 6 से पीछे है, लेकिन मैं यहाँ भी क्लिक करूँगा तो 6 ही पिक करेगा। जो उसका नियरेस्ट पॉइंट होगा 3, 6, 9 उसके हिसाब से आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी दोबारा स्नैप सेटिंग के अंदर जाके, फॉर एग्जांपल इसको 6 कर देता हूँ, ओके। तो अभी आप देखिए, जब मैं लाइन ड्रा करूँगा तो ये 6 को पिक करेगा। तो इस तरीके से हम स्नैप सेटिंग के अंदर जो ग्रिड है और स्नैप ये अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप ऑफ करने के लिए डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। इसी तरह स्नैप के लिए F9 आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन और ऑफ हो जाएगा। इसी तरह ये ग्रिड स्नैप जो है वो यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाई डिफ़ॉल्ट ये 50 है, तो ग्रिड स्नैप की आप जो साइज़ है वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 की है, अभी मैं लाइन ड्रा करता हूँ। तो इस तरह आप ग्रिड स्नैप को अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिसमें ये स्पेसिंग दी है ग्रिड स्नैप के साथ रेक्टेंगल, आइसोमीटर के साथ भी और पोलर के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है असल में उनका जो ग्रिड लाइन का सवाल था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये पोलर ट्रैकिंग, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एंगल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 30 किया हुआ है, ये इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए जो था वो ग्रिड था और इसके साथ मैंने ये स्नैप के बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि जो इनका सवाल था अबू सारी चौधरी साहब का, वो मैंने क्लियर कर दिया है। और इसी तरह की एक और क्वेश्चन था कि हम लोग ग्रिड को अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये ऑटोकैड फॉर द बिगनर में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका ये नंबर 7 है कि हाउ टू सेट ड्राइंग इन ऑटोकैड विद रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये आप चेक कर लें, यहाँ पे भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। और जो लोग नए मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए ये कि ये मेरा आप यूट्यूब के ऊपर जाके /C आमिर शहजाद 216 लिख कर आप सर्च करें तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। और चैनल मिलने के बाद आप मुझे यहाँ से सब्सक्राइब कर दें। तो इसके, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको प्लीज़ लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। और बाकी इंशाल्लाह जितने भी ये कमेंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर ये बिना वीडियो के अगर ये क्लियर होते हैं तो मैं इनको इंशाल्लाह साथ साथ करता रहूँगा। और कुछ
टोटल स्टेशन के वीडियो वो भी इंशाल्लाह मैं एक्चुअली अभी नहीं कर सकता, कुछ वजूहात की बिना पर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो भी हो सके तो मैं इनको कंटिन्यू कर लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।